नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। विगत दिनों से उन परिधियों में घूम रहे हैं जिन परिधियों में अच्छी शक्तियां रहती हैं, जिन परिस्थितियों को, जिन शक्तियों को हम अच्छा मानते हैं। पापी व्यक्ति, अनंत संसारी व्यक्ति उन स्थानों के पते जानता है जिन स्थानों पर उसका खुद का भी पतन होता है, दूसरों का पतन होता है। ऐसे स्थानों को खोजता है वो। जब तुम्हारे मन में आवाज नहीं, ओम शांति। कुर्सियों पे बैठने वाली ज्यादा बातें कर रहे हैं, देखो बातें कर रहे हैं भाई, आवाज नहीं। अपना अच्छा या बुरा भविष्य है, इसके संबंध में एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा हूं तुम्हें। एक नीतिकार ने लिखा, इस घर का चरित्र कैसा है उस घर के चित्रों से पता चल जाता है। इस घर के चित्र कैसे टंगे हैं, उन चित्रों को देख के पता लग जाएगा कि इस घर का चरित्र क्या है। दूसरा, मोबाइल की टोन और मोबाइल के चित्र को देख के पता चल जाता है एक व्यक्ति की नीयत क्या है। आप किसी भी व्यक्ति को देखना है कि अच्छा है और बुरा आदमी है, इसकी दृष्टि अच्छी है या बुरी है, तो कृपया करके उसका मोबाइल जब वो ऑन करे, ऑफ करे, उस समय चित्र आता है। उस चित्र को देखकर अंदाज लगा लेना कि इस व्यक्ति की दृष्टि कैसी है। नियम कर रहे, सिद्धांत। कभी कभी आप लोगों के मोबाइल मेरे सामने बज जाते हैं और मैं नंबर नहीं देखता हूँ ट्रेडिंग डिक्शनरी से, वो देखता हूँ मोबाइल बजते ही क्या चित्र आता है। मुझे उस चित्र देखने का शौक भी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत को पहचान लेता हूँ कि यह व्यक्ति किस नीयत वाला है। बस मैं अपना व्यवहार उससे वैसा ही बदल देता हूँ और टोन से पता चल जाता है कि इसमें कौन सी टोन आ रही है। जिंदगी का मांगलिक करने के लिए हम वो गाना डाल देते हैं जो इसमें हमारा पतन है, और जिंदगी के मोबाइल चालू करने के लिए मैं या करने वाले को मैं वो गाना सुनाऊंगा, वो भजन सुनाऊंगा जिससे उसका भी मंगल हो और मेरा भी मंगल हो। व्यक्ति की चाल ढंग से पता चल जाता है। पशु भी अपनी आंखों में देख लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। बालक भी, आप कितना भी उसको थप्पड़ मारना, कुछ भी करना, हाथ उठाना, डंडा उठाना, तलवार उठाना, उसकी तरफ नहीं देखेगा, वो आंखों की तरफ देखता है। बच्चे को आप देखना, तलवार भी हाथ में लिए होगे, चाकू भी हाथ में लिए होगे, वो चाकू की तरफ नहीं देखेगा, वो देखेगा कि इसकी आंखों की तरफ। और जैसे वो आंखों में देखेगा तैसे रो पड़ेगा
और या हंस जाएगा। एक बालक के भी पास भी एक शक्ति दी, सबसे ज़्यादा हमारी अंदर की नीयत पूरे शरीर में से यदि निकलती है तो आंखों से निकलती है। आंखों से पता चलता है कि इस व्यक्ति की नज़र कैसी है, ये व्यक्ति की जिंदगी कैसी है। और जिसने आंखों को पढ़ना शुरू कर लिया उसको कोई व्यक्ति ठग नहीं सकता, क्योंकि वो जान लेता है कि इसकी आंख कैसी है, इसकी दृष्टि कैसी है। ऐसा ही जब तुम्हारी जिंदगी को खुद को पकड़ना हो तो आप सबसे पहले एक टारगेट बनाना, तुम कितने ज्यादा गंदे लोगों के पते जानते हो, गंदे लोगों के स्थान जानते हो, गंदे लोगों के संबंध में आपको ज्ञान है। आप एक दिन बैठ के नियत बनाना, तुम कितने गंदे लोगों को जानते हो, उनकी लिस्ट कितनी है, लिख लेना। तुम गंदे स्थानों का पता जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं, समाज को पसंद नहीं, तुम्हारे गुरु को पसंद नहीं, ऐसे लोगों के नाम तुम्हारे पास हैं जिसका नाम गुरु भी पसंद नहीं करते, जिसके हाथ का आहार गुरु महाराज नहीं लेते, जो गुरु महाराज को भी नहीं छू सकता, जिसने गुरु महाराज को चौके से निकाल दिया हो, जिसने गुरु महाराज ने घोषणा कर दी इस प्रकार का आदमी मुझे आहार न देवे। ऐसे लोगों की लिस्ट तुम्हारे पास कितनी है? जिन जिन लोगों को गुरु महाराज ने निकाल दिया, गुरु महाराज ने आहार नहीं लिया, मैंने वो आदमी इतना गंदा है, इतना गंदा है कि गुरु महाराज उसके हाथ से पानी भी लेना पसंद नहीं कर रहे। उनकी कितनों की लिस्ट आपके पास है? जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतना ही आप गुरु कृपा से वंचित रहेंगे, गुरु की एनर्जी से वंचित रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती उनसे है जो गुरु के दरबार से वंचित है, गुरु कृपा से। अब आप कितने गुरु को मानते रहिए, कितनी जयकार बोलते रहिए, कितने आहार देते रहिए, सब कुछ करते रहिए, आपकी दोस्ती किन लोगों से ज्यादा है? आप किन लोगों को अपना दोस्त मानते हैं? दोस्ती जिनके नाम पते आप जानते हैं और अपना दोस्त मानते हैं, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं। आप कहते हो महाराज आपका आशीर्वाद किसी को फल जाता है, मुझे तो फल ही नहीं रहा। मेरे आशीर्वाद में भेद मत डालना, मैं कभी किसी को पक्षपातपूर्ण आशीर्वाद देता ही नहीं, नहीं देना हूं तो दूंगा ही नहीं, लेकिन मायाचारी से नहीं दूंगा, एक ही भाव से, करुणा भाव से, धर्म भाव से, धर्म बुद्धि भाव से देता हूं। कभी गुरु के आशीर्वाद में भेद नहीं करना, एक को फल गया एक को नहीं फला। तो आप उससे ये पूछ लेना कि मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती कहीं उनसे तो नहीं है जो गुरु को छूने लायक भी नहीं है। जैनियों की बात कर रहा हूं, जो आहार देने लायक नहीं है, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, जैनी की बात कर, दुनिया की बात अभी ला रहा हूं। पहले तो ये निर्णय कर लो कि आपके कितने लोग हैं जिनको गुरु को छू भी नहीं सकते, आहार भी नहीं दे सकते, और वो तुम्हारे दोस्त हैं जो गुरु के दरबार में उनको मनाही नहीं, जो आहार भी दे सकते, गुरु को छू भी सकते, गुरु के दरबार से वंचित नहीं किए गए हैं आहार आदि क्रिया से। सबसे बड़ी क्रिया होती है आहार क्रिया, सबसे बड़ी क्रिया। और सब क्रियाओं में अंदर पैर दबाने में, करने, इन सब से मत लेना, ये तो कोई भी दबा देता है, पैर तो कोई भी छू लेता है। सबसे बड़ी एनर्जी गुरु से चाहिए है, तो आप उनसे दोस्ती बनाइए जिनके लिए गुरु महाराज ने चौके में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, जिनके हाथ से आहार ले रहे। बहुत पावरफुल एनर्जी, आप देखना। आप यही लिस्ट बनाते जाइए, किसके हाथ से महाराज ने आहार लिया, बस ये मेरा दोस्त होगा, ये मेरा मीत होगा, ये मेरा रिश्तेदार होगा, ये मेरा सब कुछ होगा,
यदि ये लिस्ट आपकी बढ़ गई, महाराज ने यदि आपको थोड़ा सा भी, आपने आशीर्वाद तो छोड़ो, यदि तुमने अपने गुरु का नाम भी ले लिया तो सारे संकट ऐसे बादल झड़ जाएंगे जैसे हवा में चले। इतनी तेज एनर्जी मिलती है। बस तुम्हें यही देखना है कि कहीं हमारे लिस्ट में संख्या किनकी ज्यादा है, संख्या किनकी ज्यादा है, वो लिस्ट बना हुआ बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि साधु का सब क्रियाओं में बेईमानी हो सकती है, लेकिन आहार दान की एक विधि है अपने यहां। जो महाराज को आहार देने लायक है, जिसके हाथ से महाराज ने आहार ले लिया, बंधु समझ लेना वो तुम्हारे लिए तो देवता हो गया, देवता हो गया। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति के अंदर सबसे बड़ा चक्रवर्ती होता है भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती जब किसी के दरवाजे नहीं जाता, उससे बड़ा पुण्य है ही नहीं किसी का। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके दरवाजे आते हैं। लेकिन जैसे ही ऋषभ देव का हार राजा श्रेयांश के हुआ, भरत चक्रवर्ती बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के और हस्तिनापुर पहुंच करके राजा श्रेयांश को गले लगा लिया। राजा श्रेयांश घबरा गया, बोले चक्रवर्ती आप मेरे दरवाजे, आप तो महान हैं। तब चक्री कहता है, नहीं, जिसके यहां ऋषभ देव आकर के खड़े हो गए हों, उससे बड़ा पुण्यात्मा चक्रवर्ती नहीं हो सकता। और चक्रवर्ती ने उसे अपना मीत माना, तीर्थ दान पथ का पट्ट दिया, सारे दुनिया का सम्मान अयोध्या में बुला के किया, और राजा का श्रेयांश का सम्मान चक्रवर्ती ने हस्तिनापुर जाके किया। इस सूत्र से जो मैंने डेवलप किया वो बहुत बड़ा डेवलप किया। मैंने कहा था ना, आजकल मैंने नर्सरी बना ली है अपने आप को, जहां से कोई सूत्र मिलते हैं उनको डेवलप करता हूं। फिर वर्तमान युग में खोजा, तब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, मैं उसका सम्मान नहीं करा रहा हूं हार देने वाले को। तुम्हें गुरु से एनर्जी चाहिए है तो, गुरु का चमत्कार देखना है तो, गुरु के नाम लेने का चमत्कार देखना है तो, अपने दिमाग में गुरु का नाम तो रखो, गुरु का स्मरण तो करो, गुरु के गुणों का स्मरण करो। लेकिन कीड़ा कौन है जो खा जाता है? कई बार तुम बहुत अच्छा भोजन करते हो, लेकिन फिर भी ताकत नहीं आती, क्योंकि अंदर कोई बीमारी है, कोई कीड़े पड़ गए। कितने खाओ वो सब खा लेते हैं। अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो, लेकिन शरीर में ताकत नहीं आ रही। आप अच्छे गुरु को मान रहे हैं, आपका गुरु सच्चा है, आप सच्चे हैं, और आपकी भक्ति सच्ची है, आपका गुरु सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति सफल नहीं हो रही। कोई कीड़ा लगा है। कौन सा कीड़ा है? तुम्हारे पास उन लोगों की लिस्ट ज्यादा है जो गुरु महाराज तक पहुंचने लायक भी नहीं है। ये कीड़ा है, और ये कीड़ा तुम्हारी सारी एनर्जी को खत्म कर देगा। दूसरी एनर्जी ये गुरु की बता दे। ऐसे ही भगवान के मंदिर की एनर्जी, आपके मूल नायक हैं, भगवान है। आप देखें कि आपके दोस्त, आपकी संगति, आपके रिश्तेदार कुछ ऐसे तो नहीं है जो भगवान को छूने लायक भी नहीं है। छू भी नहीं सकते, छूते भी नहीं है। 3 हो गए। छूने लायक है नहीं, छूते नहीं है, और उन्हें छूने का भाव भी नहीं। एक तो छू नहीं सकते क्योंकि उनकी समाज ने बहिष्कार कर दिया, तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। दूसरे लोग वो हैं छूना नहीं चाहते। जितने जितने आप भक्त हैं, आपके भगवान बहुत अच्छे हैं। आप सब पॉजिटिव से समझना, भगवान बहुत अच्छा है, एनर्जिस्ट भगवान है। आप भी बहुत अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, बिना अभिषेक किए बिना पानी नहीं पीते, इतना नियम आपका है।
लेकिन आपके दोस्त कैसे? क्या ऐसे लोग ज्यादा हैं जो मंदिर भी नहीं आते? ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अभिषेक नहीं करते? ऐसे लोग ज्यादा हैं कि पूजा नहीं करते? लो, ये है आपकी जिंदगी का अभिशाप। ये है तुम्हारे भगवान और तुम्हारे बीच की दीवार। ये है तुम्हारी जिंदगी के घातक तत्व। जो तुम कह रहे हो मेरे भगवान में कहां कमी है और मेरी भक्ति में, कई लोग कहते महाराज जी मैं क्या करूं, भगवान भी चोखा, आप भी चोखे, और मैं कोई खोटा थोड़ी हूं, मैं भी चोखा, इतनी बढ़िया भक्ति कर रहा हूं प्रतिदिन, फिर भी मेरे महानुभाव, मैंने जो तत्व खोजा है, मैंने जो अपने दिमाग की नर्सरी में जो डेवलप किया है, वो आपको आज दे रहा हूं। तुम भी इस पर विचार करना। मैं तो मात्र मानने के लिए नहीं कहता हूं, मैं तो मात्र तुम्हें होमवर्क देता हूं, सोचने के लिए मजबूर करता हूं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इस तरफ आज तक गई नहीं। गई क्या? आज तक ये दृष्टि गई कि हमारे भगवान की इसलिए चमत्कार नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास निगेटिव लोगों की फोटो ज्यादा है। हमारे घर में महाराज हो गए, हमारा घर सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि दीवार पर टंगा हुआ चित्र हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम कहते हो कहां गलती की मैंने बच्चे के पालन करने में, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी बच्ची बिगड़ गई। देखो कहीं घर में किसी दीवार पर गंदा चित्र तो नहीं टंगा, कहीं तुम्हारे मोबाइल पर कोई गंदी पिक्चर तो नहीं थी, कहीं तुम्हारे पास टीवी में कहीं कोई ब्लू पिक्चर तो नहीं चलती थी, तुम्हारे घर में कोई ऐसी गंदी चीज तो नहीं चलती टीवी पर जिससे घर का वातावरण दूषित होता हो। आप जब कोई टीवी पर चैनल देखें, जब आप बैठे बेटा अभी देखें, रुके बाद में, बीच में डिस्टर्ब मत करो। जब आप कोई भी बंधु गंदा चित्र देखें टीवी पर तो सावधान, आपसे मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आपने गंदा चित्र देख रहे हैं, वो गंदे चित्र की वर्णनाएं आपको नहीं आपके बच्चे को प्रभावित कर रही हैं। बच्चा पालने में पड़ा है, तुम तो समझदार हो, तुम तो उसको निगेटिव कर दोगे, लेकिन बच्चा समझदार नहीं है। आपने टीवी पर गंदा चित्र देखा खोल करके, उसकी रेज निकली, बीमारी बलजोर को पकड़ती है कि कमजोर को? बच्चा कमजोर है, पालने में पड़ा है, उसके पास अभी धर्म नहीं है, उसके पास नमोकार मंत्र नहीं है, उसके पास गुरु की शक्ति नहीं है, वो कमजोर है। वो वर्गणाएं जाकर के उसको प्रभावित करेंगी और उसको अटैक करेंगी, उसके गंदे ऐसे गंदे विचार बना देंगे कि बड़ा होने के बाद फिर वो आपकी नहीं सुनेगा, वही गंदा कार्य करेगा जो आपने टीवी पर देखा था। मेरा बाबा आपसे कहना है, जो माता पिता बन गए, या तो माता पिता बनो ही मत, फिर मस्ती करो, फिर घर में खूब गंदे पिक्चर देखो। यदि तुम माँ बाप बन गए हो तो सावधान, आप जो भी 24 घंटे में करेंगे आपके बेटे बिटिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप पिता हैं। उसको अटैक करेगा, उसकी जिंदगी खराब कर देगा। वो वहां है नहीं कमरे में, वो कमरे में नहीं है, आप छुप करके देख रहे हैं। वो जानता भी नहीं, पालने में पड़ा है, वो क्या जाने तुम्हारे टीवी पे तुम क्या देख रहे हैं। वो तो गोदी में बैठा है, पालने में बैठा है, सो रहा है, उसको मालूम नहीं कि मेरे पापा मेरी मम्मी क्या देख रही है, मेरा मोबाइल देख रही, कौन सा चित्र, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन नेचुरल प्रकृति कहती है कि उसकी जो वर्गणाएं हैं, वे वर्गणाएं कमजोर पर अटैक करेंगी, गोदी या पालने में बड़ा हुए बच्चे को वो गंदा कर देंगे। उसने देखा नहीं बेचारे ने, वो खुद परेशान है कि महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत बच्चे आकर रोते हैं, बोले महाराज मेरे से ऐसा गंदा कार्य हो गया, मैं क्या करूं। मैं तुरंत पूछता हूं माँ बाप से कि जब ये बच्चा पालने में झूल रहा था, तुम्हारी गोदी में था, तब तुमने क्या क्या किया। कम से कम 10-20 लोगों का मैं इंटरव्यू ले चुका हूं। बच्चे में वही संस्कार आए जो माँ बाप उस समय कर रहे थे, माँ बाप देख रहे थे। इसलिए आप अपने घर को बड़ा पावन कीजिए।
आप अपनी जिंदगी को संभालना चाहते हैं, जो मैं भगवान की बात कह रहा था, यदि आप भगवान को पसंद करते हैं, भगवान से एनर्जी चाहिए है, तो आज उनकी लिस्ट फाड़ देना, उनकी दोस्ती छोड़ देना। जो भगवान को छूने लायक नहीं है या भगवान को छूते नहीं हैं, जो अभिषेक करने लायक नहीं है, अभिषेक करते नहीं, उनकी लिस्ट निकाल देना और उनकी लिस्ट बना देना जो भगवान का अभिषेक करता हो, भगवान को छूता हो। कितना पावन आदमी की लिस्ट आपके पास है, जो भगवान जैसे पावन को छूने का अधिकार जिसने पाया। उस पावन की लिस्ट आप बनाइए, उनकी दोस्ती कीजिए। इसलिए नहीं कि हम उनको दोस्त बना रहे, इसलिए कि तुम्हें भगवान की एनर्जी, तुम जंगल में भी होगे, दुनिया में कहीं होगे। प्रैक्टिकल कर लेना मेरी बात पर, प्रैक्टिकल कर लेना। यदि तुम्हारे दोस्तों में सबसे ज्यादा दोस्त वो हैं जो भगवान को छूने लायक हैं या छूते हैं, आपको इतनी जल्दी होगा, आप मात स्मरण मात करेंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। आप बहुत चमत्कारी हो जाएंगे। एकदम आपने नाम लिया नहीं, गंधोदक लिया नहीं, लगाते ही आप कहोगे मुझे रिलीफ है, क्योंकि आपका। और ये भी करके देख लेना, जो भगवान को छूने लायक नहीं है, जो कभी छूते ही नहीं, अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, ऐसे जैनियों की लिस्ट यदि तुम्हारे पास ज्यादा है तो आप 100 मालाएं भी उन्हीं भगवान की फेरोगे, विधान भी कर लोगे, श्रीफल भी चढ़ा दोगे, शांत धारा की बोली भी ले लोगे, तो भी तुम्हारा लिए प्रभाव पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि आपके पास उन लोगों की कीड़े हैं, ये कीड़े हैं। ऐसे ही नमोकार मंत्र को देखना। नमोकार मंत्र, अंजन चोर को नमोकार मंत्र किस लिए सिद्ध हुआ? जिसको पढ़ना भी नहीं आया। उसने अपना मीत किसको बनाया? उस सेठ को, जो सेठ जिंदगी भर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। उसने कहा बस मैं तुझे गुरु मानता हूं, मैं तुझे प्रमाण मानता हूं, तू मेरा मीत। मैं तो नमोकार मंत्र मुझे आता नहीं, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आया भी नहीं। उसने तो आड़म ताड़म कह दिया, लेकिन उसने अपना मीत किसे बनाया? हितैषी किसको बनाया? जिस सेठ ने जन्म जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ा था। जन्म जन्म का अर्थ पीढ़ी दर पीढ़ी। वो तो जैन था, जैन था जिसने करोड़ों नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी थी, शुद्ध नमोकार मंत्र आता था। बस उसको अंजन चोर ने दोस्त बना लिया, उसको अपना निर्देशक बना लिया, उसको अपना गाइड बना लिया। बोले यही भगवान है। जिसको नमोकार मंत्र आता है वो भगवान से कम नहीं है। जो नमोकार मंत्र जप रहा है भगवान से कम नहीं है। जो नमोकार मंत्र की महिमा जानता है वो नमोकार मंत्र से कम नहीं है। भले ये हीरा नहीं है लेकिन जौहरी है। तुम हीरा का दाम लगाते हो कि जौहरी की आवाज पर दाम लगाते हो? तुम क्या जानो? तुम्हें तो कुछ भी पता है ही नहीं। हीरा चाहिए, दाम हीरा का लगा रहे हो, लेकिन जौहरी जैसे जैसे उसका बखान करता जाता है उसका मूल्य बढ़ता जाता है। अंजन चोर ने कहा हीरा डायमंड है लेकिन जौहरी सेठ जी है। सेठ जी हैं। जैसे जैसे जौहरी ने बताया हीरा का मूल्य बढ़ता गया। गुरु किस लिए तुम्हारे बीच में आते? कुछ नहीं महानुभाव, मैं हीरा नहीं हूं, मैं जौहरी हूं। वही गंधोदक, वही शांति धारा तुम्हारे पास थी, लेकिन गुरु रूपी जौहरी ने जैसे महिमा बताई उसका मूल्य बढ़ता गया। आज अनमोल हो गई। शांत धारा तो थी, भगवान भी थे और अभिषेक भी था, लेकिन जौहरी नहीं था। मंदिर भी थे, सब कुछ था। क्या नहीं था बोलो? भीलवाड़ा में मंदिर थे कि नहीं? भगवान तो थे। आप लोग भी थे कि नहीं? आपके पूर्वज थे। सब कुछ वही था। अभिषेक मंत्र भी वही थे, पूजा भी वही थी। मात्र कमी किसकी थी? जौहरी की कमी थी। और जैसे जौहरी ने मूल्य बताया, अभिषेक और शांति धारा अनमोल बनती गई, अनमोल बनती गई। तो अंजन चोर ने कहा नहीं, मेरा दोस्त ये है जो नमोकार मंत्र की महिमा जानता है। उसने नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी के नाम ही नहीं सुने थे,
बस उसने दोस्त बनाया, सेठ वचन प्रमाणम, और काट दिया। नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। अब उसका दोस्त कोई दूसरा था ही नहीं। उसने जिंदगी में एक ही व्यक्ति को प्रमाणक माना था। अंजन चोर ने कभी किसी को अपना सगा नहीं माना। चोर है वो, चोर क्या सगा मानेगा? चोर की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। ये चोर किसी को सगा नहीं मानता, किसी पर विश्वास नहीं करता। जो अच्छे चोर होते हैं आदतन, वे अपनी मां पर भी विश्वास नहीं करते। आदतन जो अपराधी होते हैं वे मां के सामने भी सत्य नहीं बोलते, मां से भी झूठ बोलते, मां को भी छुपा लेते, मां को भी नहीं बताते, क्योंकि अच्छा अपराधी है। वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे। बुरी आदत। जितने गंदे लोग होते हैं, तुम में गंदी आदत होती है, वो सबसे पहले तुम किससे छुपाते हो? दोस्त से, दुश्मन से, मां से, पिता से, फिर पत्नी से, और सबसे ज्यादा छुपाते हैं गुरु से। महाराज को पता नहीं चल जाए। जब जब तुम्हें माँ बाप से, गुरु से, अपनी पत्नी से, परिवार से कोई बुरी बात छुपाने की बात आ जाए, समझ लेना आप खूंखार अपराधी में आ गए हैं, आप ब्लैक हिस्ट्री सेटर में आ गए हैं, आपका विनाश निश्चित हो चुका है, चालू हो गया। कोई दुनिया की ताकत अब आपके विनाश को नहीं रोक सकती। आप आदतन अपराधी हो गए। आदतन जो अपराधी होते हैं वे अपनों से छुपाते हैं। आपको लक्षण दे रहा हूं, आप आदतन अपराधी में आएंगे या नहीं? आप खूंखार अपराधी में आएंगे कि नहीं? आपका भविष्य अंधकारमय है कि नहीं? सबके लिए एक थर्मामीटर है। ऐसी कौन कौन सी बातें आपके अंदर बुराई रूप में हैं जिसको आप माँ बाप से छुपाना चाहते हैं? बस एक ही डर है, ये बुराई मेरी मम्मी पापा को पता न चल जाए। मैं बुराई करने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूं, कितना भी गंदा आदमी क्यों ना हो, उसका कल्याण का रास्ता मेरे पास है। कितनी बड़ा पाप किया हो, कितना ही बड़ा पाप किया हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा पाप किया हो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कानून से भी बताऊंगा और धर्म से भी बताऊंगा। बस शर्त एक है, उस पाप को छुपाने के लिए तुम्हारे मन में ये डर तो नहीं है कि मम्मी पापा को पता ना चल जाए। यदि ये डर है, आई एम सॉरी प्लीज, आपके पतन से मैं नहीं रोक पाऊं। कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई कानून नहीं है, क्योंकि उसने माँ बाप से छुपा लिया और डर रहा है कि माँ बाप को पता नहीं चल जाए। ये खूंखार अपराधी का लक्षण है। अब आप खुद देख लें, किस कृत्य को करने पर आपको डर लगता है कि ये बात मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए। बहुत सारे पाप हैं जिनके आप डरते नहीं, लेकिन कहीं डरते। और सबसे बड़ा पापी वो है, ऐसा कौन सा पाप आपने किया, ये बात मेरे गुरु को पता न चल जाए, नहीं तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। बस अब तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति काम नहीं करेगी, तुम दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होते जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पापों को भी ढांकने वाले हैं, उन्हीं से आप छुपा रहे हो। यशोदा मैया एक ही तो कहती थी कन्हैया से, तो कुछ भी करके आ, मेरे से झूठ मत बोल। इसलिए उसने एक बार की घटना, सब ग्वाल बाल मिलके आए और आकर कहा कि ये दहेड़ी फोड़ता है आपका बालक, खाना है तो मांग के खावे, लेकिन फोड़ता है, नुकसान करता है। यशोदा ने पूछा क्यों, क्या बात है? उसने कहा भैया मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तो माँ ने पक्ष ले लिया कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। ग्वाल वालों ने कहा माँ मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी भी इसके मुंह में माखन लगा हुआ है। तो कृष्ण जी ने फिर झूठ बोला,
मैंने ग्वाल माल मिल मुह मुख लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब माँ ने सोचा कि इतने सारे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बालक पर संदेह करूं या नहीं करूं। फिर माँ अकेले में ले गई कन्हैया को, सबको भगा दिया। बोले बेटा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने अपराध कर लिया, तूने चोरी कर ली, बालक है कर ली होगी, लेकिन मेरी आत्मा को दुख ही पहुंच रहा है कि तू मेरे से छुपा रहा है। मां तो वो है जो सारे पापों को छुपा देती है, और तू मुझे छुपा रहा है। बस मुझे इस बात का दुख है कि तू मेरे से छुपा रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है। चोरी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन तो कन्हैया तुरंत पलट गए। बोले अब गड़बड़ हो जाएगा, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने तुरंत पासा पलटा। कन्हैया तो कन्हैया थे। भैया तेरे सामने मैं झूठ बोलूंगा? मैं तेरे सामने झूठ बोला हूं? आप समझते नहीं, मैं सही बोलता हूं तेरे सामने। बोले क्या बोलता है? मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो। बस वहां बहुत बड़ा चिंतन दिया दार्शनिकों ने कि कन्हैया ने अपनी मां के सामने सत्य बोल दिया। उसे मां का डर नहीं था, उसे दुनिया का डर था। ग्वाल वालों का डर था कि इनके सामने यदि मैं सत्य बोल दिया तो मेरी मां की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, दुनिया के सामने मेरी पोल खुल जाएगी। लोग कहेंगे सौदा का लाल चोर है, मां को नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन उसको डर नहीं था कि मां को पता नहीं। उसने कह दिया भैया मैंने माखन खाया। वाह रे वाह, सारी दुनिया के सामने कह रहा मैंने माखन नहीं खाया, और मां के सामने कह रहा मैंने माखन खाया। जाओ बेटा, सारे दुनिया के अपराध तुम्हारे माफ हो जाएंगे। आपसे भी मैं अपेक्षा करना चाहता हूं कि आपसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, सारी दुनिया से छुपा लेना, लेकिन माँ बाप से मत छुपाना, उनके सामने बोल देना मैंने किया है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए दुनिया से छुपा लेना, झूठ बोलना मैंने नहीं किया, लेकिन गुरु से मत छुपाना। गुरु के सामने खोल देना मैंने किया है, चिंता मत करना। गुरु कभी तुम्हें फांसी नहीं देगा, गुरु तुम्हें जेल नहीं देगा। गुरु और माँ बाप एक थप्पड़ भी मारेंगे तो शायद वो तुम्हारे पापों की निर्जरा का कारण बनेगा। बस एक गुण यदि आपने ले लिया, मेरा मन हुआ कि मैं इनका इंटरव्यू ले, इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया। एक अपराधी को जिसको पुलिस रिमांडर पर ले चुकी थी, अपराध कबूल नहीं करवा पाया। मैंने पूछा क्यों भाई, आपने अपराध किया तो क्यों किया, क्या कारण? तुरंत उसने कहा महाराज जी यदि जेलर साहब को हटा दो तो मैं बता दूं। तो जेलर साहब कहते मुझे हटा मत, आज जो तू महाराज के सामने बोलेगा इसको मैं टेप नहीं करूंगा। उसने कहता है गुरु जी मैंने किया है। जेलर साहब इतने आश्चर्य के बोले महाराज पुलिस मार मार के थक गई, इसके हाथ पैर तोड़ डाले, इससे कबूल नहीं करवा पाए, और आपने तो 2 मिनट में इतना ही पूछा कि बेटा बताओ किया कि नहीं किया, इसने तो ऐसे ही बोल दिया। अब तो जब भी किसी अपराधी से बुलवाना है आपको बुलवाऊंगा या आपके पास अपराधी लाऊंगा। मैंने कि भाई ये तो गलती मत करना। तो बोले महाराज जी ऐसा आपने क्या जादू किया, क्या मंत्र किया आपने, क्या है कि जिसको मैं मार मार के थक गया? मैंने कही कारण है, यदि आपके सामने कबूल कर लेता कि मैंने अपराध किया है, तुम जेल में डाल देते, और साधु के सामने अपराध कर स्वीकार कर दे तो साधु उस पापी को गले लगा लेते हैं कि इसने अपराध कबूल कर लिया। साधु की और माँ बाप की सबसे बड़ी खूबियत होती है, अपने बेटे का अपराध पता चलते उसको जेल में नहीं ले जाते, उसको गले लगा लेते। हमारे जैन दर्शन में स्पष्ट उल्लेख किया, जो शिष्य प्रायश्चित ले लेता है
गुरु के सामने अपराध करके गया, गुरु जी मेरे से अपराध हुआ, गुरु उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, जा तुझे प्रायश्चित देता हूं, कल उपवास करके और धूप में जाके ध्यान में बैठ जा। दंड दे दिया। अब देखना गले कैसे लगाते हैं। दंड दिया, अपराधी था, और जब वो जाके ध्यान में बैठ जाता है, जिस गुरु महाराज ने उसको दंड दिया वे पीछे लेकर जाते हैं, वो छत पे ध्यान में बैठा है, गुरु निर्दोष मजिस्ट्रेट जज और वो पापी अपराधी। बस इतनी सी उसमें गुण था कि उसने गुरु के सामने कबूल कर लिया। अपराध से गुरु महाराज जो उसके गुरु हैं पीछे उठा करके उस अपराधी चेले की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं और नमस्कार करके आते हैं। बोलो ये पद्धति तुम्हारी राजनीति में है? अपराधी को 3 परिक्रमा लगा के नमोस्तु करके आते हैं, क्योंकि उसने एक गुण था, अपराध तो किया था लेकिन अपराध स्वीकार। कानून में भी यही हुआ। अभी सारे कुछ वर्षों पहले जब प्रकाश चंद्र सेठी होम मिनिस्टर थे, उस समय सारे डाकुओं को क्या किया गया? बस तुम कबूल कर लो, कानून के सामने झूठ मत बोलो। आपकी अदालत में भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद कुछ सौगंध कराते हैं कि मैं फलाने की सौगंध करता हूं, यहां जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, सही के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इस सिद्धांत को मैंने डेवलप किया। कितनी बड़ी, और किससे पूछ रहे हो? अपराधी से। अपराधी यदि सच बोल देवे, अरे वो तो झूठा आदमी है, बेईमान पापी आदमी है। साधु से कहरवाया जाए कि महाराज आप सही बोलोगे, तो मेरे से कोई नहीं पूछवाता। मेरे से आज तक किसी ने प्रवचन में नहीं कहा महाराज जी पहले प्रवचन सुनाने के पहले बोलो, मैं जो भी बोलूंगा जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। ऐसा आप लोगों ने कभी कहा? कह के तो देखना, कह ही नहीं सकते। और साधु से बुलवा तो साधु बोल दे, मैं तो बोल दूंगा। आप लोग एक नियम बना लो कि महाराज प्रवचन के पहले आपको एक शपथ करना पड़ेगी कि मैं जिनवाणी की साक्षी में हाथ लगा के बोल दूंगा, आप तो जो कहोगे वो बोल दूंगा। मैं तो साधु, मुझे डर काहे का है? मैं भगवान की सौगंध, महाराज आपको बोलना पड़ेगा, मैं भगवान की सौगंध करके कहता हूं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा। गुरु की सौगंध, जिनवाणी की, जिसकी कहो, हमें डर काहे का है? क्योंकि मुझे झूठ बोलना ही नहीं। लेकिन तुम किससे बुलवा रही है अदालत? किससे बुलवा रही है अदालत? एक अपराधी से, एक डाकू से, एक पापी से, जो मर्डर करके आया, चोरी करके आया, बलात्कार करके आया, क्या पाप करके नहीं आया, उससे कहते हो कि तुम सौगंध करके कहो। क्या है ये भारत देश? क्या है हमारा पावन कानून? कैसे हमारे भारत देश की माता, वो जाने कितना बड़ा कानून का कानून देखो कितना कितना पावन है। वो कहती है भारती माँ, ये सबके सामने झूठ बोलेगा लेकिन अदालत के सामने झूठ नहीं बोलेगा। ये विश्वास कानून को है। ये अपने ग्रंथ को, अपने भगवान को, अपने गुरु को दाव पर नहीं लगाएगा। एक सौगंध भी कराते, शायद वो गीता की हो, पुराण की हो, कुरान की हो, कोई एक सौगंध कराते। यानी उसको विश्वास है कानून को कि सब स्थानों पर झूठ बोलेगा, लेकिन जब इसके गॉड का, इसके भगवान का, इसके गुरु का नाम लेकर बोलेगा तो ये मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत महानुभाव, कितना बड़ा विश्वास कानून को। ये सबके यहां झूठ बोलेगा लेकिन शास्त्र के सामने झूठ नहीं बोलेगा, गुरु की साक्षी में झूठ नहीं बोलेगा। और ये मान करके आपसे बहस की जाती है। महानुभाव, मान जाना मेरा कहना, यदि तुम्हारे देवता का, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे किसी शास्त्र को साक्षी रखा जाए तो झूठ मत बोलना। फांसी मिले तो चढ़ जाना, फांसी मिले तो चढ़ जाना। एक वकील साहब थे,
मुगावली में थे एक बाबूलाल जी वकील, उन्होंने सुनाया अपनी माँ का एक संस्मरण। वो वकील थे, तो एक गांव के व्यक्ति का केस था, तो उसने कहा देख भाई तुझे गवाह में ये बोलना है। बोले साहब मैं झूठ तो बोल दूंगा, लेकिन वहां यदि गीता की सौगंध खराई गई, शास्त्र को हाथ लगाया गया, भगवान की सौगंध करके बुलाया गया, तो फिर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे तू झूठ नहीं बोलेगा तो मरेगा, जेल में सड़ेगा, तेरे परिवार नहीं छूट सकता जेल से। बोले साहब अब जेल मिले तो मिल जाए। बोले देख मैं बचा नहीं पाऊंगा, तेरी गवाही के ऊपर उसका जेल बच जाएगा, वो बस तेरा गवाह यदि हो गया तो बच जाएगा। उसने कहा साहब झूठ तो बोल दूंगा, और मुझे अपने परिवार के प्रति मोह भी है, बहुत दुखी था, उसको जेल हो गया, अपराध तो हुआ, लेकिन उसने कहा कि यदि सौगंध चढ़ाई गई तो फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जेल हो जाऊं, मेरा परिवार फांसी पे चढ़ जाए। तो वकील साहब क्या कहते हैं, ऐसा कर देख, गांव का व्यक्ति था, यदि तुझे कोई ग्रंथ को हाथ लगाने की कहे, गुरु के सौगंध चढ़ाए तो अंटी बांध देना। बच्चों के खेल होते हैं, अंटी बांध करके और सौगंध खा जाना, फिर वो सौगंध लगती नहीं है। बच्चे जब छील छिलोर खेलते ना तो थक जाते तो वो अंटी बांध देता है, पर अंटी बांधने के बाद वो छुआ नहीं जाता, क्योंकि उसने अंटी बांध, वो तुरंत अंटी बांध ली मैंने। वकील साहब उस बेचारे गांव वाले को बता रहे थे कि ऐसा कर लेना। उसकी मां सुन रही थी वकील साहब की, और एकदम ऑफिस में आई, आज के बाद वकीली का धंधा बंद, तेरे हाथ की मैं रोटी भी नहीं खाऊंगी, तेरा एक पैसा भी घर में आएगा, इस घर में मैं नहीं रहूंगी। हंगामा खड़ा कर दिया। बोले तुम एक धर्मात्मा के सौगंध के बाद झूठ बुलवा रहे हो? दुनिया की कैसी बड़ी फांसी मिले तो मिले, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाने के बाद तुम अंटी बांध करके, इतना बेईमान तुम्हारा धर्म है, इतना बेईमान तुम्हारी वकालत है, इतनी बेईमान कि भगवान की सौगंध को भी तुमने उस भक्त से खारिज करा दिया। ऐसे बेईमान बेटे की कमाई मैं नहीं खाऊंगी आज के बाद, इतनी बेईमानी। अरे सांची झूठी तो सब जगह होती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि कोई भी भगवान की सौगंध खिलावे तो भी तू अंटी बांध लेना। ये कौन से पुराण में लिखा है कि अंटी बांध के बाद सौगंध खा लेना? ये बच्चों का खेल है। वकील साहब ने सुनाया, बोले मेरी मां ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे सुनकर के बड़ा आनंद आया। कम से कम महानुभाव, अपनों की जब साक्षी करना पड़े तब बिल्कुल वहां बोल देना, जो मरोगे तो मर जाना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनों की सौगंध। तुलसीदास जी एक बार नदी में प्रातः काल स्नान कर रहे थे, गहरे नदी पानी में। पीछे कुछ महिलाएं आई, वो स्नान करने लगी। थोड़ा सा अंधेरा था। अब महिलाओं ने देखा कि सामने तो कोई पुरुष खड़ा है और वो लौटने वाला है, और हमारी पोजीशन ठीक नहीं। एक ने कहा तुलसीदास है, तुलसीदास है। ये तुलसीदास राम को बहुत चाहते हैं, यदि राम की सौगंध चढ़ा दो तो कहा तुलसीदास तुम्हें राम की सौगंध है, यदि पीछे मुड़ के देखा तो। तुलसीदास स्तब्ध हो गए। देखना तुम लोग अपनों की सौगंध खा करके भी कितने बेईमान हो जाते हो, कहां से तुम्हारा पतन शुरू होता है। तुलसीदास स्तब्ध खड़े हो गए। महिलाओं ने वस्त्र आदि अपने किए, चली गई। पूरी रात भर दिन भर महाराज तुलसीदास खड़े रहे। मछलियों ने उनके पैर की चमड़ी गल गई, खाना शुरू कर दिया। हिले नहीं, हिलना भी नहीं। यदि तुम हिले तो, सौगंध क्या थी, तुम्हें राम की सौगंध है, यदि तुम हिले तो। पूरे शरीर में 24 घंटे हो गए। दूसरे दिन फिर वो महिलाएं आई, अरे तुलसीदास तो वहीं खड़े, स्तब्ध ज्यों के त्यों। दूसरी सखी ने कहा अरे ओहो अपराध हो गया, तुलसीदास जी को अपन ने राम की सौगंध चढ़ाई थी, वे मर जाएंगे, लेकिन राम की सौगंध जब तक उतारेंगे नहीं, खड़े रहते वहीं मर जाते। राम की सौगंध, मरूंगा और क्या होगा। महिलाओं ने राम की सौगंध वापस ली, क्षमा मांगी, तब आए। आपको यदि ये राम की सौगंध चढ़ा दी जाए तो
आपके भगवान की, माँ बाप की, मेरी चढ़ा दी जा। अरे महाराज जी आप चढ़ा बड़ा मत देना। बंदियों समझो इस दर्शन को, इस लॉजिक को। मैं धर्म की भाषा नहीं समझा रहा हूं, कोर्ट की भाषा समझा रहा हूं। एक अदालत की यह भाषा है। जब मैंने अदालत का यह प्रसंग सुना इतना आनंद आया। मैंने कि मेरा देश का कानून बहुत पावन पवित्र है। एक डाकू पर विश्वास कर रहा है, एक अपराधी पर विश्वास कर रहा है कि एक इतना बड़ा अपराधी हो, लेकिन आराध्य की जब सौगंध खाएगा तो ये झूठ नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं। मैं भारत के सारे अपराधियों से कहना है, मेरा सारे डाकुओं से कहना है, आज मैं सारे डाकू और अपराधियों का गुरु बनने के लिए तैयार हूं और उनका कल्याण मैं करूंगा। बस सौगंध जब तुम्हें चढ़ाई जाए तो फिर झूठ मत बोलना, फांसी पे चढ़ जाना। मैं झूठ का त्याग नहीं करा रहा हूं, झूठ को बोलना, लेकिन जब तुम्हारा गुरु सामने हो, जब तुम्हारी माँ सामने हो, जब तुम्हारा पिता सामने हो, जब तुम्हारे भगवान सामने हो, जब तुम्हारा कोई ग्रंथ सामने हो, बस कुछ नहीं, मैंने अपराध किया है, फांसी मिलेगी, लटक जाओ। मैंने तो ऐसे लोगों के लिए बरी होते देखा है। कितने बड़े डाकुओं ने कितना अपराध किया था, कितना बड़े अपराध किए थे। ये देखो, कल्पना करो आप, फूलन देवी ने गांव को खड़े होकर उड़ा दिया था और घोषणा हुई कि यदि तुम अपराध कबूल करते हो और समर्पण करते हो तो सारे अपराध माफ करके और सांसद बनी और जीती। सबसे बड़ी देश ये भारत का कानून, भारत का धर्म। यही धर्म शास्त्रों में मैं कहना चाहता हूं। बस तुम्हारी जिंदगी में घड़ी देखना, ऐसी जिंदगी में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान क्षण वो होगा जब तुम्हारी जिंदगी के अपराध की स्थितियां ऐसी बन जाएं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। इसलिए आपकी जिंदगी का पतन और उत्थान में आप विचार करें कि आप किससे छुपाते हैं और किससे डरते हैं, किसके संबंध में आप सही बोलने की हिम्मत करते हैं। और आप वो चीजों को छोड़ देना और आप ये देख लेना कि आपके जीवन में कितनी बुराइयां हैं जो आपका देश पसंद नहीं करता। जब हमारा देश महान है तो हम महान क्यों नहीं? पहले बोलो, देश महान है कि नहीं? तो अपन महान क्यों नहीं? यदि देश गंदा है, जो मैंने कहा था, यदि देश गंदा है तो मैं मान लूंगा कि तुम भी गंदे होगे। जब देश को महान मानते हो तो हम महान क्यों नहीं? हम ऐसा कृत्य क्यों करते हैं जो देश को कलंकित करता है? क्योंकि हमारा देश महान है। आपका माता पिता महान है कि नहीं? आप अपने माता पिता के संबंध में बोलिए। आपके माता पिता पे आपको गर्व है? आपके माता पिता गंदे हैं या महान हैं? सब लोग बोलो, एक बार और बोलो। तो महानुभाव, फिर बेटा महान क्यों नहीं? गंदे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूं। जो ये कहे महाराज मेरे गंदे माँ बाप हैं, मैं नहीं कहूंगा। गंदे माँ बाप के यहां गंदे बेटे होंगे। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तुम कह रहे हो मेरे माँ बाप महान हैं, फिर तुम महान क्यों नहीं? तुम महान क्यों नहीं? जब तुमने माँ बाप को महान करने की घोषणा की है और यदि तुम असली बाप के बेटे हो तो महान के महान ही पैदा होंगे, ये मेरा सिद्धांत है। माँ बाप महान हो और बेटा गंदा हो तो डीएनए चेक कराया जाए। सीधी बात, आप चेक कराइए। माँ बाप जब महान है तो, यदि माँ बाप महान हैं तो आप महान क्यों नहीं? जो बुराई माँ बाप में नहीं है वो आप में क्यों? आप क्यों? आप पता कीजिए, कहीं ना कहीं से घोटाला होगा, कहीं ना कहीं से होगा। मानो पक्का भ्रमणना। जब आप घरों में आए होंगे तब माँ बाप के मन से वचन से कोई गलत कार्य हुआ होगा। जो पाप आप में आया है, जो बुराई आप में आई है, हो सकता है आपके बाप में, आपकी माँ में मन में आई होगी उस समय जब आप गर्भ में थे। किया नहीं होगा, पाप किया नहीं होगा।
भाव आया होगा, गुटखा खाने का, नशा करने का भाव आ गया होगा, परिणाम आया होगा, किसी ने खाया होगा, उसकी अनुमोदना कर ली होगी, उसका परिणाम है कि आज बेटे में आ गया। डीएनए का अर्थ ब्लड से ही संबंध नहीं है, मन से भी है, भावों से है, अनुमोदना से है। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है तुम्हारी जिंदगी का। इसलिए यदि माँ बाप की महानता कायम रखना है तो नियम करो कि मैं भी महान हूं। आपका गुरु महान है कि नहीं? बोलो, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं नाराज, प्रवचन में कभी नाराज नहीं होता, मैं बिल्कुल खुला साधु हूं। अंदर से बोलना, बाहर से नहीं। तुम्हारा गुरु महान है कि नहीं? तुम्हारा गुरु, गुरु की बात नहीं कह रहा हूं मैं, मुनि की बात नहीं कह रहा हूं मैं, साधु की बात नहीं कह रहा हूं मैं, गुरु की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे गुरु की बात कर रहा हूं। तुम्हारा गुरु, जिसको तुम गुरु मानते हो, जो जिसको मानता हो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं कौन गुरु को, तुम्हारा गुरु कौन है, मैं ये नहीं पूछूंगा। जिस गुरु को तुम गुरु मानते हो वो गुरु महान है कि नहीं? कोई भी, आप अपने अपने गुरु को याद करना, जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कुछ भी हो, सब लोग अपने अपने गुरु की बात कहें, तुम्हारा गुरु महान है कि नहीं? तो फिर तुम महान क्यों नहीं? तुम महान क्यों नहीं? जैसे तुमने आज कह दिया मेरा गुरु महान है, तो मैं आपके गुरु से पूछ लूं कि आपका चेला कैसा है? आपने माँ बाप को महान कह दिया कि मैं आपके मम्मी पापा से पूछ लूं कि आपका बेटा कैसा है? जितने गर्व से तुमने माँ बाप का नाम लिया, क्या माँ बाप उतने गर्व से तुम्हारा नाम ले सकते? जितने गर्व से, विश्वास से तुमने अपने माँ बाप का नाम लिया, क्या इतना विश्वास माँ बाप कह सकते हैं हाँ मेरा बेटा महान है? मैं दावा करता हूं, जैसे तुमने कहा मैं दावा करता हूं मेरे माँ बाप महान हैं, तो क्या माँ बाप दावा कर लेंगे? बस जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप दावा कर लेंगे मेरा बेटा महान है, जाओ तुम्हारी कोटि महान आदमियों में आ गई। गुरु से तुमने महान कह दिया दावे के साथ 3 बार। कभी गुरु से पूछना, गुरु महाराज आपकी दृष्टि में मैं, पूछना तो सही एक दिन। जितना विश्वास और दावे के साथ तुमने गुरु को महान कहा है, क्या गुरु भी इतने दावे और विश्वास के साथ तुम्हें महान कह सकते हैं? और मैं कह दूं, तुमने गुरु को कहा महान है, वो सामने वाला देखेगा तो महान पाया जाएगा, लेकिन गुरु ने यदि कह दिया कि मेरा चेला महान है, तो क्या ये महान मिलोगे आप? कि गुटखे की दुकान पे खड़े मिलोगे? क्या रात्रि में भोजन करते मिलोगे? किसी शराब की बोतल लेके मिलोगे? किसी गंदे लोगों के साथ में बैठे होगे, गंदी बातें कर रहे होगे? कभी विचार किया? एक बार महानुभाव, अनंत बार हो गया हमने गुरु को महान कहा, एक बार गुरु की दृष्टि में महान बन जाओ, बेड़ा पार हो जाए। जन्म जन्म निकल गए, हर बेटे ने माँ बाप को महान कहा, एक बार माँ बाप को गर्व हो जाए कि मैं ऐसे बेटे का पिता हूं, मुझे गर्व है, तो बेड़ा पार हो जाए। और ये जब ही संभव है जब अपन लोग सारी स्थिति को समझ करके और इस पर गर्व करें कि नहीं, मेरा देश महान, मेरे माँ बाप महान, मेरा गुरु महान, मेरे भगवान महान, मेरा परिवार महान, अकेला बेकार हूं तो बोल दो ना मैं हूं। तुम अकेले खराब कहां से पैदा हो गए? जब खेत में गेहूं बोया गया था तो ये पतवार कहां से आ गई? ये फीलिंग तुम्हारे अंदर हो जाना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आज दूसरे भी कार्यक्रम हैं और भीलवाड़ा का तो एक के बाद एक कार्यक्रम। और मेरा भाव है जब तक संसार में एक पाप से दूसरा पाप होता रहे, तब तक संसार में एक धर्म से दूसरा धर्म बनता रहे। जब तक यहाँ मकान बढ़ते रहें, उतने यहाँ मंदिर भी बढ़ते रहें। जितने डाकू बढ़ते रहें, उतने साधु भी बढ़ते रहें। जितना अंधेरा बढ़ता रहे, उतने दीपक भी बढ़ते रहें। अंधेरा बढ़े और दीपक ना बढ़े तो मुश्किल हो जाएगी। कांटे बढ़े तो फूल भी बढ़े, बुराइयां बढ़े तो अच्छाइयां भी बढ़े, बुरे लोगों की गिनती बढ़े तो अच्छे लोगों की भी गिनती बढ़ना चाहिए। यही मान करके अभी आज एक बापू नगर वाले आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर भी उतने विशाल और अच्छा होना चाहिए।
अभी बापू भवन का आशीर्वाद ही नहीं मिला, आज आर के कॉलोनी वालों की एक नई योजना बनी। जय हो गुरु। वो अभी बताता नहीं हूँ, वो आया बाद में बताऊंगा। अभी बापू नगर वाले लोग आए और अभी शास्त्री नगर का जो पंचकल्याणक है, कल से जो स्थिति बनने वाली है, और वो अभी पूरा नहीं हो पाया, और बापू नगर की तैयारी है। और मैं कभी उधारी खाते में नहीं करता हूँ, ये दातार तक साथ में लाए हम। मैं नेताओं जैसा शिलान्यास नहीं करता हूँ, पहले दातार बाद में शिलान्यास। तो ये दातारों की लिस्ट लेकर आए हैं, तभी मैंने कहा कि बापू नगर वाले, इनका तो कोई भरोसा नहीं, ये तो एक बार भूमि पूजन करा के फिर, तो इन्होंने कहा नहीं इस बार पक्का है, और दातारों की लिस्ट लेकर आए हैं, और इनको भी बड़ा विशाल जिन मंदिर बनाने का भाव हुआ है।